क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू इन की वैल्यू पेयर्स। मतलब डिक्शनरी का जो डेटा होता है वो की और वैल्यू का पेयर होता है। और इसका सिंटेक्स है वेरिएबल नेम, जो कि आपकी मर्जी है, आप जो भी रख लें, उस फिर इजिकल टू और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें की और वैल्यू का पेयर डिफाइन करना है कॉलन के थ्रू। तो हम इसे डिफाइन करते हैं, अपनी एक डिक्शनरी बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल आपका जो मन करे लिख दे। मैं कहता हूँ स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर मुझे की और वैल्यू पास करनी है। तो पहली मैं की पास करूंगा। देखो हमेशा की जो होती है ना स्ट्रिंग में होती है। तो मैं कहता हूँ नेम, और नेम के बाद मैंने कॉलन लगाया और मैं लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू दे देता हूं मैं रतन लाल। यहाँ पे मैंने रतन लाल लिख दिया। अब इसकी मैं दूसरी की वैल्यू का दूसरी जो है वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो इसकी एज पे डिफाइन कर देता हूँ। देखो जैसे ही मैं एज लिखता हूँ तो मुझे एरर दे देता है। वो कहता है कि इसको स्ट्रिंग में बताएं। मैंने यहाँ स्ट्रिंग में डिफाइन किया। एज जो है इंटीजर होती है, तो यहाँ पे इंटीजर अलाउ है। वैल्यू जो है आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी हमें आपको देकर दिखाऊंगा अभी। तो एज की जो वैल्यू दे देते हैं 20। रतन लाल की एज नहीं मालूम, इस बार हमने इसको 20 का कर दिया। उसके बाद मैं करता हूं भाई इसकी हॉबीज। ठीक है, हॉबीज में क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर आ गया क्रिकेट है, और ये कंचे खेलता है, और ये लट्टू चलाता है, लट्टू। और जो भी इसकी हॉबीज है वो आपको याद हो, वो मैंने दो महीना बता दिया। ठीक है, लट्टू में डबल टी कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसान हो। ये कंचे खेलता है, लट्टू चलाता है और क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, ये हमने एक डेटा बना दिया। और अब इसको जरा सा प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे एसटीडी डेटा, और इसको कराते हैं प्रिंट। देखो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से एक डिक्शनरी डेटा हमें मिल गया, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में, जिसमें की और वैल्यू का पेयर है। की जो है नेम है, उसकी वैल्यू रतनलाल। एज जो है एक की है, उसकी वैल्यू है 20। इस तरह हॉबीज जो है एक लिस्ट है, उसकी वैल्यू एक लिस्ट है, जिसके अंदर लिस्ट के अंदर हमें मुख्तलिफ डेटा नजर आ रहा है, लाइक क्रिकेट, कंचे और लट्टू चलाना। तो इस तरह से कर हम डिक्शनरी बनाते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसको करते हैं कॉपी और नए कोड के ऊपर आ जाते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से एज को डिफाइन करता हूँ, और इस बार मैं इसकी एज कर देता हूँ, क्या इस बार मैं इसकी एज करता हूँ 23। मुझे मिल गया एरर। क्यों एरर मिला? मैं अगर इस पे होवर करूं तो ये मुझे बताएगा कि देखो आखिर में जो है ना कॉमा लगाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आखिर के अंदर कॉमा लगाऊंगा, एरर चला जाएगा। हमेशा याद रखे आखिर में कॉमा जरूरी है, लेकिन लास्ट लाइन के ऊपर जरूरी नहीं। अब मैं इसको चलाऊं, यहाँ पे मैंने दो बार एज के की को डिफाइन किया है। एक की वैल्यू है 20, एक की वैल्यू है 23। मैं अगर कोड को चलाऊं तो एज के अंदर उसने लास्ट वाली जो एज है उसे ओवरराइट कर दिया पहली वाली से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो की जो है अलाउ नहीं है। अगर दो की जो है आप गलती से दे देंगे तो जो लास्ट वाली की होगी वो ओवरराइट हो जाएगी। कंट्रोल सी, आगे आ जाते हैं कोड के ऊपर, टेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अब देखो एक और फंक्शन हमें मिलता है। मैं इसको करता हूं कट। मैंने इसको कर दिया कट, और यहाँ पे हमें फंक्शन मिलता है लेंथ का। ठीक है, लेंथ, इसको मैंने कॉल कर दिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे हमारी डिक्शनरी को। अब क्या होगा, लेंथ का फंक्शन हमें इसकी लेंथ बताता है। तो देखते हैं क्या हमें डिक्शनरी की लेंथ सामने आती है। मैं इसको चलाता हूं, हमें लेंथ सामने आ गई। देखो इसके 3 हैं, 3 ही इसकी की वैल्यू पेयर है, 1 2 3। ठीक है, तो ये भी बात सही हो गई। इसकी जो लेंथ है वो 3 है। 3 कैसे है, 1 2 और 3। कॉपी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए या आपके जहन में ये चीजें रख रहा हूं, ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं इजीली पता चल सके कि ये सब फंक्शन इससे भी सपोर्ट करते हैं, जो लिस्ट, टपल और बाकी इस तरह की डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं। तो इसको मैं पेस्ट करता हूं। अब मुझे इसकी टाइप पता करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, टाइप लिख दूंगा और यहाँ पे मैं इसको रन कर दूंगा। तो मैं इसकी डेटा टाइप पता चल जाएगी, DICT। ठीक है, डिक मतलब डिक्शनरी।
ओके, चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं दोबारा इसको समझने के लिए। अब ये जो कीप वैल्यू है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ जो ये डेटा टाइप है ना, इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप बुलियन भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मैं कहता हूँ कि ये जो बंदा है इसकी आदत क्या है, भाई आदत इसकी क्या है, ये कहता है ट्रू है, सच बोलता है। ऐसे ही हम बस समझने के लिए दे रहे हैं। इस तरह से इसके अंदर हम टपल भी डिफाइन कर सकते हैं। कर देता हूं तो कोई टपल इसके अंदर आप डिफाइन कर दो, लाइक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 लिख देते हो, कुछ भी नहीं। तो इसकी ये जो डिक्शनरी बनती है, इसके अंदर आप वक्तन फवक्तन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो कहीं पे कुछ एरर नहीं आ रहा। मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप है, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, लिस्ट भी है, बुलियन भी है, टपल भी है, और आप चाहें कुछ और डेटा टाइप है तो वो भी इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कोई इंडिविजुअली फील्ड को एक्सेस करना है। वो किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और देखो इसने खुद भी सजेशन दे दी कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। मैं कहता हूं मुझे हॉबीज चाहिए, तो मैंने हॉबीज को सिलेक्ट किया, लाया, और सिर्फ हॉबीज सामने आ गई। इसी तरह से अगर मैं हॉबीज को मिटाता हूं, मुझे नेम चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, सजेशन आ गई, मैं नेम के ऊपर जाऊंगा, नेम को क्लिक करूंगा, कोड चलाऊंगा, मुझे सिर्फ नेम मिल गया। कितना इजी है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअली डेटा भी दे सकते हैं। ओके, मैंने इसको कर दिया कॉपी, और आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, पेस्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये जो std डेटा, इसकी जो एज है वो मैं चेंज कर देता हूँ। रतन लाल की जो एज है मैं चेंज कर देता हूँ, एज को मैं करता हूँ 25। ठीक है, मैंने एज को 25 कर दी। अब अगर मैं डेटा को चलाऊं, कोड को चलाऊं, तो एज 25 हो गई। हम इस तरीके से इंडिविजुअली कोई वैल्यू है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इंडिविजुअली कोई वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और काम करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज की जगह यहाँ पे लिखता हूँ हॉबीज, मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई रोल नंबर ऐसे ही। ठीक है, रोल नंबर 25 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब रोल नंबर इसके अंदर नहीं है ना, रोल नंबर तो है नहीं की कोई भी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक नई की डिफाइन कर दी और उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी। तो अब देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं इसको कोड को चलाता हूँ। अब देखें, मुझे यहाँ पर कहीं पे ये देखो रोल नंबर आ गया। तो मैं अलग से भी इसका रोल नंबर या अलग से कर भी इस डिक्शनरी में की और वैल्यू को ऐड कर सकता हूं, जैसे अभी हमने करके देखा। ठीक है, अलग से भी ये काम हम कर सकते हैं। ये आ गया देखो रोल नंबर, जबकि हमारे यहाँ पे रोल नंबर कोई भी डिफाइन नहीं है, मैंने ये अलग से डिफाइन किया हुआ है। ये भी क्लियर हो गया। ओके, आ जाते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के जरिए डिक्शनरी बनाते हैं। तो वो किस तरह बनाएंगे, std नाम आप कुछ भी लिख ले, मैंने std डेटा लिखा, मतलब स्टूडेंट डेटा। अब मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, dict, इसका कंस्ट्रक्टर है, इसको मैंने कॉल कर दिया। अब इसके अंदर मुझे वही काम करना है। क्या काम करना है, की और वैल्यू का पेयर पास करना है। तो इसमें जो मैं की पास करूंगा उसको स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा डायरेक्ट नेम इज इक्वल टू रतन लाल। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा तो हमें एरर मिल जाएगा, और अगर इसको हम मिटा के कॉलन कर देंगे तब भी एरर आ जाएगा। ये देखो रेड कलर का एरर आया हुआ है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसको इजिकल टू, और यहाँ पे की जो है स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ये इसका कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर के जरिए हम अपने ऑब्जेक्ट को या अपनी डिक्शनरी को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं एज जो है इसकी कर दो 23, 23, और क्या था, हॉबीज। हॉबीज क्या था, हॉबीज के अंदर हमने लिखे थे कंचे और लट्टू चलाना। ठीक है, ये इस बार दो ही रख लेते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए भी अपनी डिक्शनरी को डिफाइन किया, मतलब डिक्शनरी को बनाया, और इसको प्रिंट करवाते हैं std डेटा। ओके, ये सजेशन बहुत आती है, प्रॉब्लम हो जाती है मुझे।
ये देखो हमें वही रिजल्ट मिला जो हमें ऊपर मिल रहा था, वही रिजल्ट मिला। अगर इसकी हम टाइप जानना चाहें इस तरीके से भी अगर हम इसकी टाइप जानना चाहें, चूंकि हमने तो ये बनाया ही डिक टाइप से अगर है, डिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको बनाया है, फिर भी टाइप जानने की जरूरत नहीं, बट सपोर्ट के लिए देख रहा हूं कि क्या ये सपोर्ट करता है। मैं इसको चलाऊं तो ये देखो ये हमें सपोर्ट कर रहा है, इसकी इसे टाइप भी बता रहा है, एग्जैक्ट वही जो ऊपर डिक्शनरी की टाइप बता रहा है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, और जब कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन करेंगे तो इसका सिंटेक्स जरा सा चेंज हो जाएगा, बिलमुकाबिल इस तरीके के, बिलमुकाबिल इस तरीके के, और कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से डेटा डिफाइन होगा, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल सेम ही है, विजिबिलिटी बिल्कुल सेम ही है। तो ये भी एक तरीके का डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, और ये भी आइटरेटेबल है, और इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसकी जो जो पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।